बिहार से रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल। अब बैठ जाइए। अब हम पूरा निकाल के लाए। पूरा पूछ लीजिए। पूरा आप बोलते हैं ऑनलाइन जवाब पढ़ो, तो ऑनलाइन जवाब पढ़ने का ये फायदा होता कि हम लोग अब शांति बनाए रखिए, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब क्रॉस जब चेक किए महोदय तो फर्जी डेटा। आप पूरा पूछ लीजिए ना। पूरा किस पर तो बोल रहे फर्जी डेटा है, उन्हीं का वेबसाइट है। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये डेटा जो 62 लाख का, ये आपको कहां से मिला? आप ही के वेबसाइट पे जब हमने देखा तो 2,36,21,000 लोग टोटल जॉब कार्ड इश्यू हुआ। 3,21,77,000 जो है एक्टिव जॉब कार्ड्स है और एक्टिव वर्कर्स है 94,66,000 महोदय। और डिबेट नहीं है गरीबों। बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। नहीं बैठिए, बैठिए। आप तय नहीं करिएगा कि डिबेट है कि नहीं। बैठिए आप। चलिए शांति बनाए रखिए। अब मेरा दूसरा पूरा, आप पूरा पूछिए। पहला कि डेटा कहां से लाए 62 लाख का, और दूसरा हम पूछना चाहते कि उन्हीं के वेबसाइट पे महोदय जो टोटल इंडिविजुअल है जो महोदय जो दिया गया है, वो टोटल अगर आप देखें उसमें तो केवल जो है 14,590 लोग जो हैं वो अपना 100 दिन का काम पूरा कर पाए और 45 लाख लोगों। अरे भाई ये आप बैठिए। आप बैठ जाइए। आसन को ध्यान में है, 2 ही अल्पसूचित है। आप बैठिए। नहीं आप गाइड मत करिए, ये गलत है। नहीं सरावगी जी, गलत मत गाइड मत करिए। बैठिए। सरावगी जी, नो, कोई बात आपकी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में। नो, बैठिए आप डिस्टर्ब मत करिए। बैठिए आप, बैठिए। आप लोग क्यों करने लगे इससे? कैसे? ये आप गाइड मत करिए आसन को, ये गलती मत करिए आप। चलिए बोलिए। अब पूरा पूछिए। सीधे पूरा किए हैं। सीधे पूरा पूछिए। इसमें 45 लाख टोटल इंडिविजुअल वर्कड 45 लाख ही है महोदय। इस लिंक पूरा क्या है? मेरा पूरा है कि कौन डेटा आपको जो माननीय मंत्री जी, डेटा कहां से लाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है महोदय, उसके प्रश्न के उत्तर स्पष्ट रूप से मैंने दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 सवाल उन्होंने उठाया महोदय। पहला सवाल उठाया कि जो काम मांगे हैं वो आंकड़े प्रश्न उत्तर में हमने कुछ अलग दिया है, और जो वेबसाइट है महोदय मनरेगा का, उससे उन्होंने आंकड़े जो कलेक्ट किए हैं महोदय वो अलग है। अगर ये दोनों आंकड़े फ्लक्चुएट करते हैं महोदय, अगर सचमुच जो हमने उत्तर में दिया है तो हमने तो सही उत्तर दिया है। अगर हमको प्रश्न के उत्तर में अगर किसी अधिकारी ने मिसलीड किया है, गुमराह किया है, सही जवाब नहीं दिया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मैं करूंगा महोदय। महोदय दूसरा, अच्छा नेता प्रतिपक्ष का खत्म हो गया? आप जब बोल दिए। ललित बाबू, आप पुराने मेंबर हैं, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर आप खड़े हो रहे हैं, क्या वो सक्षम नहीं है? आप जोर लगा रहे हैं। मैंने बैठ जाइए। नहीं ऐसे। दूसरा प्रश्न है महोदय कि ये मनरेगा का जो काम है महोदय मांग आधारित है, और जिन लोगों ने काम मांगा महोदय उनको काम देने के लिए हमने आमंत्रित किया महोदय, लेकिन वो अलग भी काम करने चले जाते हैं महोदय। ये स्थानीय स्तर पर निजी काम में किसी के यहाँ चले जाते हैं, अन्य कामों में वो लग जाते हैं महोदय। उसके कारण समय पर जितने लोगों को उपस्थित होना चाहिए महोदय उतने लोग उपस्थित नहीं होते हैं। जो लोग उपस्थित हुए हैं महोदय उनको हमने काम दिया है। कोरोना काल में भी महोदय, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। अभी सुना नहीं? अभी सुन लीजिए। अभी आप भी भूमिका बनाए बैठ जाइए। हमारा तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। हाँ नहीं बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से प्रश्न किया महोदय, तो विस्तार से जवाब सुनने का भी थोड़ा धैर्य बोलिए आप। महोदय ये काम मांग आधारित है महोदय, तो
तो जो लोग काम मांगते हैं उनको हम लोग काम देते हैं। आपको सदन को बताते हुए आपके माध्यम से प्रसन्नता होती है महोदय कि कोरोना काल में हमने 21 लाख मानव दिवस सृजन किया है महोदय। तो हमने काम जो मांगते हैं उनको देते हैं महोदय। और जहाँ तक आंकड़े का सवाल है महोदय, वो आंकड़ा में अगर गड़बड़ी किसी ने किया है, गड़बड़ी रिपोर्ट हमको दी है, सही उत्तर नहीं दिया है, तो उनके खिलाफ 1 सप्ताह के अंदर सख्त कार्रवाई। चलिए, बहुत अच्छा। अब तो साफ बता दिए। ये आप अंतर देखिए महोदय, 1.5 करोड़ लोगों, उन्होंने तो कह दिया कि 1 सप्ताह में जांच करा करके सदन को अवगत करा देंगे। बार सदन में सिर्फ पवन कुमार अध्यक्ष महोदय, ये इसको स्थगित करना पड़ेगा। इस सवाल को ये जब पूरा उल्टा सरकार तैयार है, सजग है, ये बार यहाँ सदन में हम लोग झूठ सुनने आएंगे क्या? नहीं, वो बताएंगे सदन को बताएंगे। इसमें नहीं, इसमें असत्य है। आप डाटा की जांच करवा लीजिए माननीय मंत्री जी, अवगत करा दीजिए। नेता प्रतिपक्ष ने, मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, प्रधान सचिव को बुलाइए अपने विभाग ने जो शंका जाहिर किया है, 1 सप्ताह के अंदर शंका का समाधान करेंगे। वेबसाइट का डेटा है, समाधान ही नहीं करेंगे। गड़बड़ी करने वाले हैं, गलत उत्तर देने वाले हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब ये सभी लोग बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष आपके बोल रहे हैं, बैठ जाइए सब लोग, ये उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को आसन का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए सबको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए। एक बार हम लोग यहाँ आते हैं, बिहार के जनता के सवाल को उठाते हैं। ठीक, हम लोग चाहते हैं कि सही जवाब सरकार दे। जब सरकार ही कंफ्यूज है, उनको यही नहीं पता है कि उनके अधिकारी इनको गलत डेटा दे रहे हैं। और मंत्री जी, आपको तो एक्टिव होकर के रियल टाइम डाटा कितना 1 मिनट लगेगा। आप अभी मोबाइल चेक कीजिए, डेटा फट जाएगा और अभी सजा दीजिए। नेता प्रतिपक्ष किस बात का? अब नेता प्रतिपक्ष सुन लीजिए, आप बोल दीजिए। जवाब तो मिलना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, आप बोल दीजिए, बैठ जाइए। जब देखिए सदन माननीय सदस्यों के विश्वास पर खरा उतरता है और माननीय सदस्य जब कोई शंका जाहिर करते हैं और सरकार सजग होकर तुरंत तैयार होकर 1 सप्ताह के अंदर टाइम फ्रेम भी कर रहा है और जवाब देने के लिए तैयार है, तो हम लोगों को स्वीकारना चाहिए। सदन इसी तरह से सकारात्मक वातावरण में चलता है और ये माहौल बनाना चाहिए। श्री पवन कुमार जायसवाल, नहीं, अब पवन कुमार जायसवाल, माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित का जगह नहीं है, स्थगित का जगह नहीं। सरकार जवाब नहीं देती और जांच नहीं कराती तब स्थगित करती। सरकार तैयार है, जांच करा रही है, इसलिए इसकी जगह नहीं बनती है। नहीं, अब समझिए, आपको 1 सप्ताह में चलते सदन में आ रहा है, तो रोजगार पर आप इतना सजग हैं, सरकार आपसे ज्यादा सजग हो के 1 सप्ताह में जवाब देने के लिए तैयार है। 1 सप्ताह इंतजार करिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक हफ्ता इंतजार, बोलिए, पूरक बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, ऐसे जबरदस्ती स्थगित कर दें।